कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चों में संस्कार स्थापित करना, उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। वे हमेशा सोचते रहें कि हम कैसे आगे बढ़ें, हमारा संस्कार कायम रहे और साथ ही हमारा महान देश जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, यही हमेशा सोचते रहते हैं या सोचे। इसलिए मैंने इस क्विज मेगा क्विज का आयोजन किया है। आज देखे कि पुरस्कार वितरण भी हो रहा था छोटे छोटे बच्चों का, किस चीज का पुरस्कार था? मैंने विद्यालय में मेगा क्विज का आयोजन किया था और उसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान ग्रहण किया उन विद्यार्थियों को मैंने पुरस्कार वितरित किया है। कौन कौन से क्लास के बच्चे शामिल थे? इसमें क्लास 2 से लेकर के क्लास 9 तक के बच्चे शामिल थे। आजकल के बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके अभिभावक को? आजकल के बच्चे को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों में संस्कार बनाए रखें। जब बच्चे संस्कार युक्त होंगे तो स्वमेव आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। सर, ये स्कूल के अलावा बच्चे को, टीचर के अलावा अभिभावक का क्या दायित्व होता है, किस चीज़ को समझना चाहिए? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल का युग है। आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि अभिभावक जो है अपने बच्चों को हाथ में मोबाइल बहुत ज़्यादा देर तक यूज करने के लिए दे देते हैं। इससे कितना हानिकारक होगा और इस चीज़ से कितना दूर रखना चाहिए? आज इस चीज़ की जिम्मेवारी हाँ, को अभिभावक को कैसे समझें? आधुनिक युग में जो शिक्षा में मोबाइल का आगमन हुआ है वह क्या है, हमारे विद्यार्थियों के लिए एक विष का काम कर रहा है। वे अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, अपने परिवार को भूलते जा रहे हैं, हमें क्या करना है उसको भूलते जा रहे हैं और वे हमेशा मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। यूँ तो मोबाइल में दोनों खूबियाँ हैं, लेकिन वे उन खूबियों पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि उनकी बुराइयां हैं उन्हीं को ग्रहण करते हैं। तो अभिभावक को क्या कहेंगे? मैं अभिभावकों से यही अनुरोध करूंगा कि यथासंभव विद्यालय बच्चों को इस मोबाइल से दूर रखें और उन्हें हमेशा किताब पढ़ने की ओर, जो मेन बुक है उसे पढ़ने की ओर प्रेरित करें। जो संदेशा से भी जानकारी लेते हैं। सर, आप बताइए कि इस तरह के कार्यक्रम होने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है या होना चाहिए? बच्चों में एक सामूहिकता बोध आता। हाँ, एक प्रतिस्पर्धा की भावना आई। हाँ, वो उनका मन हर्षित होता है कि देखिए हमको एक समाज में, ये स्कूल क्या एक समाज ही है, सार्वजनिक रूप से उनको एक पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया, तो उनमें एक प्रेरणा आई। अन्य बच्चों में भी एक उम्मीद जगती है कि नहीं, अगर हम भी ऐसा मेहनत किए होते, हम भी यहाँ पर होते, कोई बात नहीं, आज नहीं है कल होगा। तो ये सब इस तरह की जो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच जो है उनमें डेवलप करता है, विकसित होता है। और सुंदर आयोजन के लिए, पहले तो इस सुंदर आयोजन के लिए स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकगण और अभिभावकों को मैं सादर वंदन करती हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यह भी जरूरी है। अगर हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो पढ़ भी रहे हैं, और इस तरह के मंचों पे हम बच्चों को अपने संस्कार से, अपने निष्ठा से और अपनी मेहनत से स्थान देते हैं। आजकल जो है मैम कि पढ़ाई तो कर ले रहे हैं लेकिन अच्छा संस्कार नहीं ले पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको बदलाव अपने आप में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे सीखते कहाँ से हैं। बच्चे आपकी नकल करते हैं, पहले नकल करते हैं, उसके बाद अपनी अकल लगाते हैं। और जब अकल की उनकी उम्र होती है तब तक आप अपना ही दिया हुआ बहुत कुछ अपने आप उनके अंदर डाल देते हैं, ढाल देते हैं, और वह एक पौधा वृक्ष के रूप में धीरे धीरे अंकुरित होकर किस तरह पुष्पित पल्लवित होता है, तो वह हम लोग को नज़र आने लगता है।
तो सबसे पहले बदलाव अपने आप में जरूरी है। जिन छात्राओं को मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए मनोबल आगे बढ़े, तो क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत संदेश सुंदर क्या? प्रश्न है आपका। जी। देखिए, विद्या के हमेशा शुरू से हम लोगों ने देखा है, हमारे इतिहास भी पुराण भी गवाह है कि विद्या गुरुकुल में जब दी जाती थी तो उस समय भेदभाव नहीं रखा जाता था। वो घुड़सवारी हो, तैराकी हो, हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। जो बच्चा जिस चीज़ में निपुण होता था उसे उसी चीज़ में आगे बढ़ाया जाता है, जिसका परिणाम आपके सामने है। उसी गुरुकुल में राजघराने से जब बच्चे जाते थे तो एक ही घर से 5 बच्चा जाता था और उसका लक्ष्य रहता था मछली की तीर या पेड़ पर टंगे हुए तोते की आँख। बच्चे सभी धनुर्विद्या सीखते थे, लेकिन निपुण कौन हुआ? अर्जुन। धनुर्धारी कौन बना? गदाधारी कौन बना? विद्यावान कौन हुआ? अश्वत्थामा के खुद पिता इतने बड़े संस्कारी और ज्ञानी थे, लेकिन कहीं न कहीं तो वो पीछे रह गए। तो कुछ चीज़ अपने अंदर भी अंकुरित होती है। मेरा अपना मानना है, कहना है, जीवन के मैंने 50 से अधिक बसंत देख चुके, उम्र के चौथेपन में हूँ, लेकिन सबसे पहले बदलाव और परिवर्तन अपने आप में। अगर आप नशा स्वयं करेंगे, आप नशा से नहीं रोक सकते हैं। आप अपने भी है, विशा सर से भी जानकारी लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आप सभी के प्रश्न मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ। धन्यवाद आपका। मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं को सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूं कि आप हमारे विद्यालय में आए और बच्चों के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने भागीदारी दी। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आप लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं और स्वागत भी करता हूं। अब आज का आयोजन इसलिए रखा गया ताकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उनमें जिज्ञासा और बढ़े। मेहनत के साथ साथ जिज्ञासा भी ज़रूरी है। इस चीज़ को हम लोगों ने परखा, देखा। उस चीज़ को और निहारने के लिए मैंने बच्चों के बीच में लगभग 4 महीना से निरंतर इसको असेंबली में करते रहा हूँ और एक मेगा क्विज के रूप में एग्ज़ाम ली गई। यह एक बहुत चैलेंजेबल था उसको चेक करना, क्योंकि एक एक पॉइंट से सभी बच्चे ऊपर नीचे हुए हैं और चैलेंजेबल को हम लोगों ने स्वीकार करते हुए उस बच्चों को आज आप लोगों के बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में जो विद्यालय का समझ था उसके अनुसार नवाजे हैं और आशा रखते हैं कि हम लोग आगे भी इसको कार्य को जो उठाएं उसको बढ़ाते रहेंगे। जो भी विद्यार्थी आज मेगा क्विज में भाग लिए थे, आज देख रहे हैं यहाँ पे साइकिल वितरण किया गया। कितने बच्चों को साइकिल वितरण किया गया? फर्स्ट सेकंड रैंक जो प्राप्त हुए हैं उस बच्चे को मैंने मंच पर बुलाया और उनके पेरेंट्स को भी हम लोगों ने बुलाया है, उनको भी सम्मान दिया है। क्योंकि कितने बच्चे? अभी 8 बच्चों को फर्स्ट सेकंड रैंक वाले को साइकिल और थर्ड रैंक वालों को जो न्यू सेशन में जो आएंगे थर्ड रैंक वालों को उनको बुक विथ कॉपी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा परिचय श्रवण कुमार मिश्रा हुआ। मैं इस विद्यालय में 2001 से रेगुलर इस विद्यालय में हूँ और माँ सरस्वती की सेवा करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाने की और उसमें अच्छी विकास हो, यही मैं संकल्पित हूँ। ये पूर्व छात्र भी रह चुके हैं जी, कैसा लग रहा है इस तरह का आयोजन देखकर? यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं यहाँ प्रथम क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ा और आज इसी मंच पर आकर मुझे सम्मानित होने का मौका मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं यहाँ अतिथि रूप में आया। और मैं कहना चाहूँगा, मैं यहाँ जितने शिक्षक हैं, खासकर निर्देशक हैं संजय कुमार जो सर हैं, मैं उनका मेहनत देखता हूँ, उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ और उनके कर्तव्य परायण जो दृष्टि है, उनकी जो पारखी नज़र है, मैं उनको देखता हूँ तो लगता है हाँ, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्यों में भी ऐसा नहीं, हमारे अंदर बस सृजन का कौशल करना। मैंने इसी स्कूल से मेरे अंदर वो सृजनात्मक लेखन का विकास हुआ जो आज मैं लिख रहा हूँ, छप रहा हूँ, लेकिन इसका विकास, इसकी बीज यहीं से डाली गई। हमारे हिंदी के अध्यापक रहे वीरेंद्र कुमार भारद्वाज, उन्होंने हमें सिखलाया। तो अपने स्कूल से निकलकर बड़े बड़े मंचों पर प्रोग्राम करके फिर वापस स्कूल में आकर सम्मानित होना, ये बहुत गर्व की बात लगती है कि मैं इसी स्कूल से निकला हूँ। मैं ये मेरा आधार है और अगर हमारे आधार मजबूत हो तो फिर पुष्प का, अगर किसी पेड़ का आधार जड़ मजबूत हो तो पेड़ तो पल्लवित पुष्पित होगा ही होगा। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत देखकर हर्ष हो रहा है और मैं नए बच्चों के अंदर जो प्रतिभा देख रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है कि हाँ, कभी मैं भी इन छोटे छोटे बच्चों में शामिल था।
आज मैं यहाँ हूँ, इस दौर से निकला हूँ, इन बच्चों के लिए मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ कि ये लोग भी ऐसे ही आगे बढ़े और इस मंच पर आएँ और आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करें। ये कहना चाहूँगा कि स्कूल काफ़ी अच्छा है और मैं भी यहीं पर पढ़ाई किया था क्लास 7 से 10 तक, और सर के गाइडेंस में जितने भी हिंदी सर और बाकी मैथ, पहले मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैं स्कूल में आया, जब गाइडेंस मिला टीचर्स का, उसके बाद मुझे भी पढ़ने का ज़्यादा मन करने लगा और धीरे धीरे सर का मतलब गाइडेंस में मैंने अच्छा किया। और मैं चाहूँगा कि जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं अभी, वो भी अपने समाज का, देश का और अपने राज्य का नाम रोशन करें, और बस इतना ही कहना